हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमेंट्स एंड टीम चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। ये नवनीत इंग्लिश प्राइमर की बुक है। आप चाहे तो इस बुक को जूनियर केजी के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आपके स्कूल जो बच्चों की स्कूल में ये बुक्स यूज़ हो रही हैं उस बुक से पढ़ाने में थोड़ी भी डिफ़िकल्टी आ रही है, सो आप ये बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और स्पेशली जो बच्चे बिगिनर रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। नवनीत इंग्लिश प्राइमर, और आप अमेज़ॉन से ये इजीली ख़रीद सकते हैं। प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, सिर्फ 70 रुपीज़। आप चाहें तो ये स्टेशनरी शॉप पर भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का बेसिकली टॉपिक है जो बच्चों के लिए आप ढूंढ रहे हैं कि साउंड पढ़ाने के बाद बच्चों को वर्ड तक कैसे पहुंचा जाए, यानी बच्चे 2 लेटर और उसके बाद 3 लेटर वर्ड्स को कैसे पढ़ाते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप अपने बच्चों को किस तरह से साउंड, लेटर साउंड से लेकर वर्ड्स तक पढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता ही होगा, नर्सरी क्लास में हो या फिर जूनियर केजी के भी स्टार्टिंग में, बच्चों को लेटर साउंड ही बताया जाता है। तो जब लेटर साउंड बताया जाता है तब बहुत ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि बच्चों को हम जो आई लेटर का साउंड सिखाते हैं वो इग्लू होता है, ई इंडिया होता है। कुछ बुक्स में आई से आइसक्रीम दिया होता है, या फिर जी से जिराफ दिया होता है, गोट नहीं, या फिर गन नहीं। सो उन बुक्स को हमें अवॉइड करना है। जब हम बच्चों को लेटर्स सिखा रहे हैं तो ये आई से आइसक्रीम नहीं होना चाहिए, ये इग्लू होना चाहिए। और फिर एक साउंड कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो है यू लेटर से कई बार यूनिफॉर्म या फिर यूटेंसिल्स भी दे देते हैं। सो आपको ये बस ध्यान रखना है। इस बुक पे मुझे बस एक यही थोड़ा सा इशू लगता है कि ये जो साउंड है वो आई का साउंड आइसक्रीम दिया हुआ है। सो मैं अगर कभी बच्चों को पढ़ाऊँ तो मैं उनको बता देती हूँ कि हम आई का शॉर्ट साउंड पढ़ रहे हैं और ये लॉन्ग साउंड है। बट आपको क्या अवॉइड करना है, आपको ये बुक्स या इस बुक में से आप अगर लेते हैं तो आप वर्ड या फिर बाकी चीज़ें देख सकते हैं जो बहुत अच्छी है। आप ये जो लेटर साउंड है ये प्रेफर करने के लिए आप कोई और बुक भी देख सकते हैं। सो आपको पहले बच्चे को लेटर साउंड सिखाना है, फिर आप देखिए ऐसे लर्न टू रीड 2 लेटर वर्ड्स। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे 2 लेटर वर्ड है जो आप बच्चों को एज अ वर्ड सिखा सकते हैं, साउंड सिखा सकते हैं। इन वर्ड्स को सीखने के बाद उनको आगे चल के साउंड वर्ड्स बनाने में ईजी होगा। तो जैसे एट हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एस हो गया। अब इसमें कुछ मिक्सड अप ट्रिकी वर्ड्स भी दिए हुए हैं जैसे कि एम वाई, माई। हालांकि ये हम साउंड से पढ़ सकते हैं बट इनिशियली बच्चों को हम ये नहीं सिखाते हैं। तो ये आपको कुछ टू लेटर वर्ड्स बच्चों को याद करा देना है, और साउंड से भी करा सकते हैं जैसे एट। सो 2 लेटर पढ़ने के बाद अगर आप रीडिंग नहीं कराना चाहे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है। पहले बच्चे ने 2 लेटर वर्ड सीखा, फिर चलते हैं धीरे धीरे कि किस तरह से बच्चा CVC वर्ड सीखता है। CVC वर्ड यानी कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। सो हमने जब एट सिखाया बच्चे को, अब हम उससे पहले एक कॉन्सोनेंट ऐड करेंगे। सो ब, एट, बैट, एट, कैट। ये हम राइमिंग वर्ड्स भी बच्चे को बता सकते हैं कि सभी वर्ड्स में एंडिंग साउंड सेम है, सिर्फ बिगिनिंग का लेटर हम चेंज कर रहे हैं। सो बच्चों को जब आप एट कैट पढ़ाते हैं, अगर आप अपने तरफ से भी बच्चों को एट बोल देंगे तो बच्चे उसको फैट प्रोनाउंस कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चों को मैं अपनी क्लासेस में देखती हूँ तो बच्चों को ब्लेंड सीखने में टाइम कम लगता है। कई बच्चों को थोड़ा सा, बहुत रेयर है वैसे तो, ज़्यादातर बच्चे ही ब्लेंड जल्दी सीख लेते हैं, पर बच्चों का थोड़ा अलग अलग होता है सभी बच्चों का। तो इसीलिए अगर कुछ बच्चों को ब्लेंडिंग में टाइम लग रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाने पे ध्यान दीजिए। जब आपका बच्चा ब्लेंडिंग कर सकता है उसके बाद 3 लेटर या फिर 4 लेटर ब्लेंड करने में भी कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो जब बच्चे ये ब्लेंड एट साउंड, फिर एट फैट पढ़ लेते हैं, एट हैट पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे इस जो हम लोग CVC बोल रहे हैं, सो कुछ बच्चे पहले क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट और इस वावल को मतलब CV के पैटर्न में भी पढ़ते हैं, बै और फिर ट।
लेकिन ईजीएस्ट तरीका वो होता है कि पहले हम एट सिखा देते हैं। एंडिंग 2 लेटर का सेम साउंड है और बिगनिंग साउंड हम ऐड कर रहे हैं। सो ब, एट, बैट। इस तरह से आप देखेंगे जितने भी राइमिंग वर्ड हैं आपके बच्चे उन सभी राइमिंग वर्ड्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। ब, एट, बैट। ये छोटी छोटी टिप्स दी हुई हैं इंस्ट्रक्टर्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को कि आप घर पे कैसे इसको ईजी करा सकते हैं। अब अगर आपको रीडिंग ही स्टार्ट करनी है, एक और तरीका है कि आप पहले बच्चों को कुछ टाइम तक वर्ड्स पढ़ाएं। और एक तरीका ये भी है कि आप ये साउंड इंट्रोड्यूस करने के बाद बच्चे को द, एक आध ट्रिकी वर्ड सिखा दें, जैसे कि द, माई, ऑन, इस। इन सबको सिखाने के बाद आपका बच्चा इस तरह से सेंटेंसेस पढ़ना स्टार्ट कर देगा। बच्चों को सेंटेंसेस पढ़ाना भी उनके लिए एक आर्ट है, एक बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को ये देखते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि वर्ड्स एक साथ हमें पढ़ने हैं, एक साथ बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप आया। सो ये रीडिंग सिखाना सेंटेंसेस में भी एक बिग जॉब है। पहले आप बच्चों को साउंड से पढ़ाइए, उसके बाद आप चाहें तो बच्चों को द इंट्रोड्यूस करके सेंटेंसेस जा सकते हैं, सेंटेंसेस पढ़ा सकते हैं। बट अगर आप बच्चों को पहले वर्ड्स पढ़ाएं, जैसे हर एक राइमिंग वर्ड से वर्ड्स पढ़ाएं इन बुक्स के थ्रू, तो वो ज़्यादा बेटर है। बच्चों को जब वर्ड्स पढ़ना इजी हो जाएगा, उनको सेंटेंसेस समझना इजी होगा और उनके लिए ये भी इजी होगा कि कुछ वर्ड्स कैसे ट्रिकी होते हैं, ये समझना उनके लिए इजी होगा कि कुछ वर्ड्स जो है वो ट्रिकी होते हैं। तो अब देखिए ये जिस तरह से राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड अगर बच्चे ने डैम पढ़ लिया तो वो जैम, रैम, यैम, ये सभी वर्ड्स पढ़ सकता है। और एक छोटे छोटे से ट्रिकी वर्ड जैसे कि हैज़ हुआ, अ हुआ, द हुआ, ऑन हुआ, इज़ हुआ, इन सभी को यूज़ करके आप अपने बच्चों को ईज़िली सेंटेंसेस सिखा सकते हैं। बट जब बच्चा बिगनिंग में सीखे तो मेक श्योर कि आप ट्रिकी वर्ड्स को अलग मार्किंग करें, ट्रिकी वर्ड्स और साउंड वर्ड्स को अलग, ताकि बच्चे के माइंड में ये प्रिपरेशन हो कि साउंड वर्ड्स को हम साउंड से पढ़ रहे हैं और ट्रिकी वर्ड्स को हम सी एंड से कर रहे हैं बिना साउंड को यूज़ किए। और ये समझने के लिए ही आपका बच्चा अगर 4 ईयर प्लस है, जिसको कि साउंड्स आते हैं, जो 3 लेटर वर्ड आसानी से पढ़ रहा है, उसके बाद अगर आप ट्रिकी वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे ही सही, वीक में 2 ही सही, लेकिन बच्चे उसको फिर धीरे धीरे कोप अप कर लेते हैं और सेंटेंसेस पढ़ना उनके लिए ईजी होता है। और जब बच्चे सेंटेंसेस पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उन्हें एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे कि उन्हें लगता है कि अब हम रीड कर रहे हैं। तो उसके बाद जब आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं बच्चों के लिए रीडिंग या फिर न्यू वर्ड्स या फिर न्यू पैटर्न, तो वो उसको जल्दी से अडाप्ट कर लेते हैं। सो ये था छोटा सा वीडियो कि किस तरह से आप बच्चों के लेटर साउंड सिखाने के बाद साउंड से वर्ड्स प्रिपेयर करा सकते हैं। जो मैंने पहले आपको बोला था बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को पहले जब हम पहली बार साउंड सिखा रहे हैं तो हमें वावल्स का शॉर्ट साउंड ही सिखाना है। ए का ए नहीं ए है, ई का ई नहीं ए है, आई का आई नहीं ई, इसके बाद ओ का ओ है और यू का अ है। सो ये साउंड सिखाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो CVC वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और CVC वर्ड जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनके लिए सेंटेंसेस पढ़ना इजी हो जाता है, अगर आप सिंपल से ट्रिकी वर्ड्स भी उनके लिए इंट्रोड्यूस कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बुक का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको बुक का लिंक भेजती हूँ। मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सी अच्छी फ़ोनिक्स की बुक्स हैं जिनको आप प्रॉपर साउंड से चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स हैं। और चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।